दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताएंगे जिन्हें दुनिया की सबसे बदसूरत महिला माना जाता है। ना सिर्फ बदसूरत बल्कि सबसे बदनसीब महिला भी आप इन्हें कह सकते हैं। मेक्सिको के सिनोलावा नाम के एक शहर में सन 1834 में जूलिया पेस्ट्राना का जन्म हुआ था। जन्म के समय से ही जूलिया को दो गंभीर आनुवंशिक बीमारी थी। एक बीमारी थी हाइपरट्रोसिस लाइनोजिनोल, जिस कारण से जूलिया के पूरे शरीर पर बहुत अधिक और घने बाल थे, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी बालों से ढका हुआ था। और दूसरी बीमारी थी जिंजीवल हाइपरप्लासिया, जिसके कारण उनके होठ और मसूड़े बहुत बड़े थे और बाहर निकले हुए थे और उनके दांत भी टेढ़े मेढ़े थे। कोई जूलिया को बियर वुमन कहता तो कोई एपी वुमन कहता। कुछ ही समय में लोगों ने उन्हें अगलीएस्ट वुमन ऑन द प्लैनेट का दर्जा देना भी शुरू कर दिया। जूलिया के बचपन के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है। कोई कहता है जूलिया के माता पिता ने उन्हें मरने के लिए एक जंगल में छोड़ दिया था, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनके चाचा ने उन्हें एक सर्कस वाले को बेच दिया था। लेकिन सबसे अधिक जिस बात पर विश्वास किया जाता है वो ये है कि जूलिया का बचपन अनाथालय में बीता है और जब वे थोड़ी बड़ी हुई तो मेक्सिको के गवर्नर ने उन्हें अपने घर पे काम के लिए रख लिया था। गवर्नर के घर पर रहकर जूलिया ने काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने सिंगिंग और डांसिंग सीखी। साथ ही में जूलिया ने स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रांस जैसी कई भाषाएं भी सीखी। जब जूलिया थोड़ी और बड़ी हुई तो लगा कि वापस अपने ट्राइब के लोगों के पास चले जाना चाहिए, लेकिन उनके मन में ये शंका थी कि क्या वो लोग उसे स्वीकार कर पाएंगे। जूलिया का बचपन से ही लोग काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। वो जहाँ भी जाती थी लोग उन्हें घूर घूर के देखा करते थे। इतने बालों वाली महिला लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। सन 1854 को जूलिया को किसी ने सलाह दी कि वे अपने इस प्रतिभावान फिजिकल खूबी का प्रदर्शन करें और कोई सर्कस ज्वाइन कर ले। जूलिया को लगा कि अपने ट्राइब में वापस जाने से बेहतर ऑप्शन यही है। जूलिया ने एक अमेरिकन सर्कस ज्वाइन कर ली। दिसंबर 1854 को ब्रॉडवे के ग्रोथिक हॉल म्यूजियम में पहली बार जूलिया को पेश किया गया। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उन्हें एक एपी वुमन कहकर इंट्रोड्यूस किया गया और साथ ही सर्कस के कुछ लोगों ने जूलिया के बारे में अफवाह फैला दी कि उनकी मां ने एक बंदर के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसी कारण से जूलिया का रंग रूप बंदरों जैसा नजर आता है। ये बात लोगों के बीच में फैलनी शुरू हो गई। लोग जूलिया का डांस या सिंगिंग देखने नहीं आते थे, बल्कि उनकी अजीब शक्ल को देखने के लिए आते थे। सर्कस की टिकट काफ़ी महंगे दामों पर बिकने लगी। असल में ये वो दौर था दुनिया भर में अजीबोगरीब दिखने वाले लोगों को सर्कस में एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया जाता था और उनके जरिए कमाई की जाती थी। सर्कस में काम करने के दौरान जूलिया का उनके मैनेजर थियोडोर लेंट के साथ अच्छी बातचीत होने लगी। थियोडोर लेंट बहुत ही नीच और लालची किस्म का व्यक्ति था। उसने जूलिया से प्यार का बहाना करके शादी कर ली, लेकिन असल में थियोडोर ने शादी इसलिए की थी कि जिससे जूलिया को पैसे ना देने पड़े। अब पूरे मेक्सिको में जूलिया काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। सन 1860 में जब जूलिया केवल 26 वर्ष की थी तब एक बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया था वे भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही दिखता था, लेकिन वे बच्चा भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाया और कुछ ही दिनों में बच्चे की भी मौत हो गई। मरने के बाद अक्सर लोगों को दफन किया जाता है या रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जूलिया का पति थियोडोर लेंट इतना घटिया आदमी था कि उसने जूलिया की और बच्चे की लाश को एक मैक्सिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सोकोलो को दे दिया। डॉक्टर ने जूलिया की लाश को टैक्सीडर्माई की मदद से ममीफाई किया और लाश के ऊपर कई प्रकार के केमिकल का लेप करके उसका संरक्षण किया। कुछ महीने बाद लेंट ने डॉक्टर से वही बॉडी वापस मांगी और उस बॉडी को लंदन में ले आया। लंदन में लेंट ने जूलिया और उसके बच्चे की बॉडी को कांच के बॉक्स में रखा और लोगों के सामने प्रदर्शित किया। यानी अपने पत्नी की लाश से भी लेंट कमाई करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसी दौरान लेंट की मुलाकात एक अन्य महिला से होती है जो दिखने में काफ़ी हद तक जूलिया जैसी ही नजर आती है। लेंट उस महिला से भी शादी कर लेता है और उसका नाम जेरेनो पास्ट्राना रख देता है।
लेंट कहता है ये जूलिया की बहन है। जेरेनो पास्टाना स्टेज पर परफॉर्मेंस देती थी और उसके पीछे जूलिया और उसके बच्चे की लाश कांच के बॉक्स में रखी हुई होती थी। कुछ समय बाद लेंट की मौत हो गई और जेरोना पेस्ट्राना, जिसका असली नाम मेरी ब्रेटल था, उसने जूलिया की बॉडी को नॉर्वे के एक शख्स को बेच दिया। नॉर्वे के ओस्लो शहर में जूलिया की बॉडी को चैम्बर ऑफ हॉरर में रखा गया, यानी उनकी बॉडी का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जाने लगा था। इसके बाद स्वीडन में भी जूलिया की बॉडी को प्रदर्शित किया गया। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन सन 1973 में कई यूरोपियन देशों में किसी इंसान की बॉडी को प्रदर्शित कर पैसा कमाने के धंधे पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जूलिया और उसके बच्चे की बॉडी को ओस्लो के एक स्टोर रूम में रख दिया गया। एक दिन कुछ शरारती बच्चे वो रूम में घुस गए। उन्होंने जूलिया की बॉडी से उसका हाथ अलग कर दिया और उसके बच्चे को ले जाकर बाहर खुले मैदान में फेंक दिया। बच्चे की बॉडी को चूहा खा गए थे। सन 1979 में जूलिया की बॉडी स्टोर रूम से चोरी हो गई। उनकी बॉडी को किसने और क्यों चोरी किया, ये बात आज तक नहीं पता चल पाई है। इसके बाद सन 1990 में, यानी बॉडी चोरी होने की 11 साल बाद, जूलिया की बॉडी ओस्लो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के स्टोर हाउस में बरामद की गई। कई सालों तक इंस्टीट्यूट और डॉक्टर जूलिया की बॉडी पर रिसर्च करते रहे। सन 1905 में लोरा एंडरसन बारबेटा नाम की एक महिला को इसके बारे में पता चला। वे मूल रूप से मेक्सिको की रहने वाली होती है। वे ओस्लो यूनिवर्सिटी में एक आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही होती है। जब वे जूलिया के बारे में सुनती है तो दंग रह जाती है और ठान लेती है कि जूलिया का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। ओस्लो यूनिवर्सिटी में वे एक पिटीशन फाइल करती है कि जूलिया की बॉडी वापस मेक्सिको लौटा दी जाए, लेकिन पहले तो यूनिवर्सिटी इनके लिए साफ इनकार कर देती है। इसके बाद लोरा एंडरसन नेशनल कम्युनिटी फॉर एजुकेशन फॉर रिसर्च ऑफ ह्यूमन राइट्स की मदद लेती है और जूलिया की बॉडी को वापस मेक्सिको लाने में कामयाब हो जाती है। इसके लिए जूलिया को कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। जूलिया पेस्ट्राना को दफनाते वक्त शहर के गवर्नर से लेकर शहर के फादर तक हर कोई उन्हें अंतिम सलाम करता है। जूलिया की लाइफ के ऊपर द आई ऑफ द बिहोल्डर, जूलिया पेस्ट्रानास लॉन्ग जर्नी होम नाम की एक बुक भी लिखी जा चुकी है। सन 1998 में द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द ट्रेजिक लाइफ एंड ट्रिएफंट डेथ ऑफ जूलिया पेस्ट्राना, द अगलीस्ट वुमन इन द वर्ल्ड नाम का एक स्टेज प्ले भी उनकी जीवनी पर बनाया गया था। और इसी तरह से अपने जन्म से 179 साल बाद पहली बार साल 2013 में जूलिया को वो सम्मान मिला जिसकी वे असली हकदार थी। तो दोस्तों, ये थी जूलिया पेस्ट्राना की दर्द भरी कहानी। आपको ये पूरी कहानी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक।